वो शख्स जिसको थप्पड़ मारा है वो बार बार हमारे मेंबर्स को गालियां दे रहा था, बदजुबानी कर रहा था। और जब मैं खड़ा हूं मैंने फिर मुझे भी शुरू हो गया और हमारे लीडर के बारे में भी शुरू हो गया। इखलाक से गिरी हुई बातें जब आप हमारे लीडर के बारे में, हमारे एमपीएस के बारे में करोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमने ना कोई माजरत की है, ना ही हमने उनसे कोई माफ़ी मांगी है। अगर मुझे सस्पेंड किया है, हम सारे एमपीएस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमारे लीडर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगा। मैं सबसे पहले तो एक वाज़िया ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ जो ज़्यादती इन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ने की है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और सेकेंडली, जैसे कुरैशी साहब ने कहा है, देखिए ये स्पर ऑफ द मोमेंट में एक काम हुआ है, लेकिन इसके पीछे अगर आप इजलास की रिकॉर्डिंग देखें तो हमारे डिप्टी स्पीकर बिल्कुल आज खुदा बने हुए थे, बादशाह बने हुए थे। राना शहबाज साहब को सबारा लेके आए, कहते हैं आपको ये पढ़ना भी आता है, फिर कहते हैं आप वजू में है। हमने कहा सर आप कैसे कह सकते हैं हम वजू में है या नहीं है, यहाँ पे हम या कुरान लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते। उसके बाद अगर आप देखें कि वो शख्स जिसको थप्पड़ मारा है वो बार बार हमारे मेंबर्स को गालियां दे रहा था, बदजुबानी कर रहा था। और जब मैं खड़ा हूं मैंने फिर मुझे भी शुरू हो गया और हमारे लीडर के बारे में भी शुरू हो गया। इखलाक से गिरी हुई बातें जब आप हमारे लीडर के बारे में, हमारे एमपीएस के बारे में करोगे तो आपको तो थप्पड़ पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमने ना कोई माजरत की है, ना ही हमने उनसे कोई माफ़ी मांगी है। अगर मुझे सस्पेंड किया है, हम सारे एमपीएस इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि हमारे लीडर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही थप्पड़ पड़ेगा। जी सर। किस कौन से वाला आज? ओके लेजिस्लेटिव हाउस जहां पे उसके अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर का रूल नहीं, तो तमाम लोग हमें रूल ऑफ लॉ सिखाते हैं, तो फिर कहां होगा? मैं आपने बहुत अच्छी बात कही और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने रिपीटेडली डिप्टी स्पीकर साहब को मुखातब करके कहा, मैंने कहा ना खालिद निसार डोगर साहब, ना इम्तियाज़ शेख साहब, ना राना शहबाज साहब, ना हाफिज़ फरहत साहब अगली पार्टी को जानते हैं, ना इनकी कुछ ज़ाती मुखालफत है। थिंग्स डू हैपन इन स्पर ऑफ अ मोमेंट, हीट ऑफ अ मोमेंट में चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने कहा बजाय इसको आप जो आग के ऊपर, एक जलती आग के ऊपर तेल का काम कर रहे हैं, उसकी बजाय अफहाम तफहीम से इसको हल कर लें। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं सबसे पहले अब्यूसिव लैंग्वेज को, गाली गलोच, इखलाक से गिरे हुए इशारों को हम सबसे पहले कंडेम करते हैं। और अगर हाथापाई हुई है या खुदा ना खास्ता कोई थप्पड़ या मुक्के लगे हैं, हम उसको भी कंडेम करते हैं। जी अली, देखें ये बिल्कुल अभी फैसला हुआ है, इसीलिए हमने पार्लिमानी पार्टी के अंदर अभी थोड़े से लोग मौजूद थे, जितने मौजूद थे उसके अंदर कल की दिन का तो यही फैसला हुआ है कि हम सब जो है वो बाहर असेंबली लगाएंगे। जी जी सर, नहीं, हमने आप असेंबली की कवरेज निकाल लें, हमने रिपीटेडली टिल दी एंड हमने कहा कि अपना डिप्टी स्पीकर साहब, ये खुदा ना खास्ता कोई किसी एमपीए के साथ कोई जातियात की दुश्मनी नहीं है, ये किसी एक एमपीए की दूसरे एमपीए के साथ कुछ ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कोई बनने की लड़ाई नहीं है, कोई रिश्तों के तनाज़े नहीं है खुदा ना खास्ता। मैंने कहा कि ये हीट ऑफ अ मोमेंट हुआ है और आपकी साइड से इसको इंस्टिगेट किया गया है वेरी कैटेगोरिकली। वो शख्स पहले उसने हमारे एमपी एजाज शफी साहब को साथ उसने ज्यादती की, ज़बान इस्तेमाल की बुरी। उसके बाद फिर जब ये अपना डोगर साहब पीछे चल के अपनी सीट पर बैठने गए, इसने इनको मुखातिब किया और अपने हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में उसने गुफ्तगू की, उसके ऊपर ये इश्तिहाल में आ गए।